गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा आदर सिंह और हम हिंदी की वर्कशीट 55 करेंगे। इसमें हम पढ़ रहे हैं कविता अट नहीं रहे हैं। ये जो कविता है ये निराला जी की है और इससे पहले हम एक और कविता पढ़ चुके हैं जिसका नाम था उत्साह। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, कवि जो है फागुन महीने की वर्णन कर रहे होते हैं कि फागुन महीने के वक्त क्या होता है। सब जगह कहीं हरियाली होती है, कहीं अलग अलग रंग के फूल होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर प्रकृति ने जो है फूलों की माला पहन रखी है जिसमें से खुशबू निकल रही है। अट नहीं रही है कविता के माध्यम से कवि फागुन माह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए आगे कह रहा है कि फागुन माह में किसी तरफ तो वातावरण हरा दिख रहा है, किसी तरफ लाल। ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति के गले में मंद मंद भीनी भीनी खुशबू वाली माला डाल दी गई हो। ऐसा लगता है जैसे खूबसूरती को इस तरह से वातावरण में पार्ट अर्थात यानी कि पूरा भर दिया गया है और जो हमारे मन में पूरी तरह समा नहीं रहा है। ठीक है, तो आसान से इसके क्वेश्चन आंसर है। कविता में किसके गले में पुष्प की माला की बात की गई है? प्रकृति के। पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार कौन सा होता है? कवि को ऐसा क्यों लगता है कि प्रकृति के गले में पुष्प माला पड़ी हुई है? तो आपको ऊपर से पढ़ के इसके आंसर देने हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आपको एक गतिविधि करनी है। कोई भी चीज कुछ भी मतलब आपको अच्छा लगता हो तो उसके बारे में कविता बनाने की कोशिश करना। उसके बारे में 8 लाइनें कुछ भी आपके मन में इंस्टेंट आ रहा हो कि हाँ वो चीज कभी आपको अच्छी लगी थी तो उसके बारे में बनाने की कोशिश करना। खुद से बनाने की कोशिश जरूर करना बच्चा। ठीक है, तो चलिए अब इसका आंसर लिख लेते हैं। यहाँ पे कविता में किसके गले में पुष्प की माला की बात की गई है? कविता में प्रकृति के गले में पुष्प माला की बात कही गई है। पाठ पाठ में कौन सा अलंकार है? तो पाठ पाठ में जो अलंकार है वो है पुनरुक्ति। पुनरुक्ति क्या होता है? दो शब्दों के योग से बना होता है। पुन और उक्ति अर्थात वह उक्ति जो बार बार प्रकट हो, यानी कि जो बार बार आता है। ठीक है, जिस वाक्य में शब्दों की पुनरावृत्ति यानी कि शब्द बार बार आए वहां पुनरुक्ति अलंकार माना जाता है। तो जैसे यहाँ पे और जो अर्थ होता है ना, अर्थ में भी भिन्नता नहीं होती, अर्थ भी एक ही होता है उनका। यमक अलंकार में क्या होता है? जोड़ा तो होता है लेकिन अर्थ भिन्न हो जाता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन पुनरुक्ति में ऐसा नहीं होता। जैसे ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं मैंने बहुत सारे, इनमें से जो मन करे आप वो उठा लेना। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल उठा लेना जो आपको आसान लगे। जैसे यहाँ पे खड़खड़ दिया हुआ है, यहाँ बुझा बुझा दिया हुआ है, यहाँ डाल डाल दिया हुआ है, यहाँ झूम झूम दिया हुआ है, यहाँ गही गही दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दे दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ रह रह के मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला आप लोगों को आसान लगेगा, तो ये दो एग्जाम्पल इसके आप लिख सकते हैं। अब मानवीकरण अलंकार की पहचान अपने शब्दों में बताइए। तो मानवीकरण का अलंकार कहाँ होता है? जब कवि ना किसी जैसे बारिश है, बारिश को आंसुओं के साथ कंपेयर कर दे। ठीक है, या फिर जैसे बादल हैं, ठीक है, जब वो रंग बिरंगे होते हैं तो उसको ओढ़ने के साथ कंपेयर कर दे। जहां काव्य में चेतन अवचेतन अवस्था का संबंध, ठीक है, जो निर्जीव होते हैं उनका संबंध जो है क्रियाकलापों मनुष्य के व्यवहार से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जहां बेजुबानों में जान होने का संकेत मिले। ठीक है, जैसे बादल ये कह रहा है। ठीक है, तो आए मेहनत वसंत। अब वसंत यहाँ ऋतु का क्या किया? मेहनत से कंपैरिजन कर दिया। मेहनत एक इंसान होता है, यहाँ बसंत को मेहनत अर्थात ये अर्थात ठीक कर लेना, मानव माना गया है जो सज सवर कर आया है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है इसका, इसको लिख लेना। अब कवि को ऐसा क्यों लगता है कि प्रकृति के गले में पुष्प माला पड़ी है? क्योंकि फागुन महीने में वातावरण सभी ओर भीनी भीनी खुशबू फैला रहा है। ठीक है, कवि को ऐसा लगता है, यार ये ऐसा क्यों हो रहा है? एक सेकंड में थोड़ा ठीक कर देती हूँ इसको, एक दिन वेट करना। हाँ जी, तो चलिए ये हो गया ठीक। क्योंकि फागुन महीने में वातावरण में सभी और भीनी भीनी खुशबू फैली हुई है, कवि को ऐसा लगता है जैसे प्रकृति के गले में पुष्पों की माला है जो चारों ओर अपनी खुशबू फैला रही है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, हम सबके मन में कभी कभी किसी चीज को देखकर, ये गतिविधि है, बड़े सुंदर ख्याल आते हैं। आप भी किसी वस्तु या स्थान की खूबसूरती, वस्तु या फिर स्थान की खूबसूरती को 8 पंक्तियों में लिखिए। देखिए जैसे ही मैंने ये कविता पढ़ी तो मुझे बरगद का पेड़ का ध्यान आया, तो मैंने कोशिश की मैं बरगद की पेड़ कुछ लिखती हूँ। तो आपके मन में जो भी ख्याल आ रहा हो उसके बारे में आप 8 लाइनें लिख सकते हैं। जब बना के लिखने की कोशिश करेंगे ना तभी लिख पाएंगे। ठीक है, तो वो बरगद का पेड़, वो अपना गांव, वो गोल चबूतरा, वो पेड़ों की छांव, बचपन में सुना था बहुत पुराना है पेड़, अपने युग में युग समेटे वो बरगद का पेड़।
ठीक है, मतलब ऐसा होता है, इतना इतना उसकी उम्र इतनी होती है, इतने सालों तक जीवित रहता है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं पूरे गांव की कितनी यादें उसके अंदर समाई हुई होंगी। ठीक है, पेड़ पर पड़ते थे झूले, लगती गांव की चौपाल वहां, रेडियो से मिलता था दुनिया जहान का हाल वहां, छोटा गांव छोटा बरगद की छांव, यादों में है वो बचपन का गांव। ठीक है, तो ये मैंने 8 लाइनें यहाँ पे बरगद की पेड़ पे बनाई है, आप किसी भी चीज पे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक और चीज बच्चा देखो, आज हाँ 24 तारीख है ना, तो 24 तारीख को आपकी स्पेशल क्लास है। ठीक है, 7 बजे। हम जो आपने मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण उद्योग वाला चैप्टर जो हमने किया है, उसका हम एमसीक्यू करेंगे, क्विज की प्रैक्टिस करेंगे जितने भी आपने कर लिया है। तो अपनी वर्कशीट में जितना आपने पढ़ लिया वो पढ़ लेना, अदरवाइज एनसीईआरटी से पढ़ लेना, उसी में से क्वेश्चन होंगे। नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना, लिंक को क्लिक करेंगे, देन नोटिफाई मी पे जाएंगे, और जैसे ही फिर मैं लाइव आऊंगी रात को 7 बजे, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। कोड यूज करेंगे पूर्णिमा 10। ठीक है, और दूसरी चीज, अभी आप लोगों का जो है कॉम्बेट भी है। कॉम्बेट क्या होता है? क्विज होता है, आप लोगों को मालूम ही है। ये जो क्विज है इसमें आपके दोनों ही मीडियम में क्वेश्चन आएंगे, ये भी बिल्कुल फ्री है। तो आपका एक तरीके से कह लो कि पूरे वीक में एक बार टेस्ट ही हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो टॉप 3 रैंक्स में अगर आप आते हैं तो आपको मेडल प्लस सर्टिफिकेट मिलेगा। टॉप 25 रैंक्स में अगर आपका रहता है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन जीतने का अच्छा मौका है। पूर्णिमा 10 कोड लगाना है, कोड मांगा जाएगा। तो आपकी क्लास का जो है 11 बजे है, 6, 7, 8 का 12 बजे है, क्लास 11th का 1 बजे है। कोड पूर्णिमा 10, बिल्कुल फ्री रहेगा ये टेस्ट, आप दे सकते हैं, और शाम को क्लास भी है वो भी आप अटेंड कर सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।